वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारी उम्मीदों की भोर, हमने पाया है इसे त्याग और बलिदान से। ख्वाब जो देखा था पूरा हुआ, जागृत हो उठा है कर्तव्य पथ। नई सुबह ने ली है अंगड़ाई। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने की शुभ घड़ी आई। 26 जनवरी की पावन सुबह, सूरज की किरणें आज की सर्द सुबह अभी मानो आंखें खोल रही हैं, लेकिन भारत के गणतंत्र का सूरज दमक रहा है। संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव तक हम पहुंचे हैं। इस शानदार सफर को हमने कई उपलब्धियों से यादगार बनाया है। आज अपनी उसी विकास यात्रा पर गर्व करने का दिन है। ऐतिहासिक अवसर है अपने गणतंत्र पर्व को धूमधाम और भव्यता से मनाने का। कर्तव्य पथ सजा धजा एक छोर से दूसरे छोर तक सजावट के नए आयाम छूता हुआ। आज के दिन जहां भी नजर जाती है, गणतंत्र के उत्सव में रंगी हर चीज नजर आती है। कर्तव्य पथ अब विशाल मंच बन चुका है। हमारा गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ हमें एक नए अनुभव के लिए आमंत्रित करता हुआ। कुछ ही देर में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता का अद्भुत प्रदर्शन हम सबके सामने होगा। जनसमूह उत्सुकता और उत्साह की भावना से भरा हुआ, शानदार परेड और भव्य झांकियों के साथ साथ वायुसेना का यादगार फ्लाई पास्ट होगा। ये सब कुछ मिलकर रोमांच के नए कीर्तिमान रचने को तैयार। ये स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास का उत्सव है। मंच तैयार है, रोमांच अपार है, गणतंत्र का त्योहार है। Namaskar and welcome. From the winter-washed vastness of this beautifully bedecked Kartavya Path in New Delhi, Republic Day greetings wing out to every Indian spread across the varied landscape of this bountiful nation, and of course to the multitude of Indians living around the world. Celebratory wishes from a country they can always call home. It's a chilly winter morning, but the warmth of thousands of hearts here seems to have coaxed an elusive sun out of hiding. This gorgeously groomed central boulevard, Kartavya Path, in all its avatars has, of course, over the years, with pride and patience, witnessed many such celebrations. And in a short while from now, after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and our chief guest for today's parade, Mr. Prabowo Subianto, the President of Indonesia, the venue will echo with the sounds of a booming 21-gun salute, the crisp march of boots, the magic of military music, flavorful renditions of regional tunes, and of course, the rumble of tanks and the reverberatory roar of fighter jets. So lots to look out for and so much to applaud, and an audience completely ready for this. Today, as we come together to celebrate our 76th Republic Day, our nation, the largest democracy in the world, also celebrates 75 years of allegiance to its constitution. A constitution born from the labor pains of a long struggle for freedom from colonial rule. A constitution holding in its embrace the hopes and dreams of a hugely diverse people. And a constitution that remains the fulcrum of our democracy, devotion, and development.
कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने और इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। जो स्वराज हमने हासिल किया है वो खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म वाले लोगों में ये विश्वास पैदा नहीं किया कि समन्वय है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी है। नागरिकों के अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की है। 18 वर्ष की आयु से सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों की एकल नागरिकता है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में क्यों न रहे। संविधान के अंतर्गत उन स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है जिन्हें लोकतंत्र के रक्षक के रूप में माना गया है। भारत के संविधान ने सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। हमारे संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल की शुरुआत में लिखा वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वी द पीपल ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। As we gather today to celebrate the journey of our beloved India and completion of 75 years of our Constitution, and the air is filled with pride, patriotism, and a sense of unity. And today we are coming to you live from the majestic Kartavya Path, a fitting symbol of duty and dedication. This morning we are joined by some very special guests whose presence adds even more vibrancy to this occasion. This year, approximately 10,000 special guests, champions of Swarnim Bharat, join us, representing excellence across diverse fields. Invited guests include Sarpanches from model villages, self-help group members, PM Janman participants, tribal artisans, Asha workers, My Bharat volunteers, and disaster relief workers.
and for the very first time, forest conservationists, farmers and environmentalists are also invited. And as the backdrop of rich heritage of our country unfolds, we witness the robust framework of democratic governance that has anchored our nation. Our Constitution, a beacon of hope, enshrines the ideals of justice, liberty and equality, allowing every citizen to have a voice in the grand symphony of democracy. भारत का 76वां गणतंत्र दिवस यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व और इस राष्ट्रीय पर्व की आभा, इसका सौंदर्य यहाँ कर्तव्य पथ पर उपस्थित इस अपार जनसमूह के उत्साह और उमंग से झलक रहा है। वास्तव में ये एक ऐसा दिन है जब हमारी संस्कृति, विविधता और उपलब्धियों की समृद्ध विरासत इस ऐतिहासिक अवसर पर जीवंत हो उठती है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उन्नत सामरिक शक्ति और रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला आकर्षक फ्लाई पास्ट गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य आकर्षण होते हैं। इस वर्ष हमारा संविधान 75 वर्ष पूरे कर रहा है और इस विशेष अवसर के उपलक्ष्य में कर्तव्य पथ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में दर्शक दीर्घाओं के ठीक पीछे विशेष व्यू कटर्स लगाए गए हैं। इन पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रतीक आधिकारिक लोगो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित हैं और जन भागीदारी को दर्शाते हुए खास मेहमान भी आज के गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बन रहे हैं। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के इस अविस्मरणीय अवसर पर देश विकास के नए आयाम लिख रहा है और जन भागीदारी भारत देश की विकास की यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। अनेकता में एकता हमारे देश की एक और बड़ी खासियत है। विविधता में समरसता उसे और बेहतर बनाती प्रतीत होती है और हमारा राष्ट्रीय पर्व इन सभी रंगों को अपने आप में समाहित कर रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है और हमारी एकता के सूत्र हैं देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत। जहां की संस्कृति समेटे है स्वयं में संस्कार और शिष्टाचार, वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना से ओतप्रोत भारतीय जनमानस संपूर्ण विश्व को अपना मानता और समझता है। पग पग पर बदलती भाषाएं, रीति रिवाज और अनूठी परंपराओं की समृद्ध विरासत को समेटे है स्वर्णिम भारत। जन जन से लेकर देश के कण कण में जो भाव सर्वोपरि है वो है अनेकता में एकता का। त्योहारों के उत्साह से लेकर सामाजिक सौहार्द की भावना तक यहाँ सब कुछ अनुपम और उत्कृष्ट है। भारतीय संस्कृति हमारी अनुपम विरासत है। इसमें धर्म, आध्यात्म, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाएं, नीति, दर्शन, विधि, विधान, जीवन प्रणालियां जैसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो इसे महान बनाती है। हमारी समृद्ध विरासत विविधताओं से भरी हुई है। विविधता में एकता हमारा गर्व, गौरव और हमारी पहचान है। ये स्वर्णिम भारत की समृद्ध विरासत की ताकत ही है जिससे भारतीयता का प्रवाह है, गति है।
जहां कुछ दूरी पर भाषाएं बदल जाती हैं और जहां व्यंजन और वेशभूषा की विविधताओं के बावजूद हम एक सूत्र में पिरोए हुए भारतवासी हैं। इतनी विविध विशेषताओं को समेटने के बाद भी हम एक हैं, हम भारत हैं। आरती और अजान से सुबह का आगाज करने वाले इस देश में गिरजाघर और गुरुद्वारे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ लोक नृत्यों से लेकर शास्त्रीय नृत्यों तक और संगीत से कला तक की समृद्ध विरासत सबको जोड़ती है स्नेह और विश्वास के साथ। हमारी समृद्ध विरासत यथार्थ के बहुआयामी पक्ष को स्वीकार करते हुए दृष्टिकोणों, व्यवहारों, प्रथाओं और संस्थाओं की विविधता का स्वागत करती है। दशहरे की धूम हो या दिवाली की जगमगाहट, ईद में सेवइयों की मिठास हो या फिर गुरु पर्व पर रोशन गुरुद्वारे और क्रिसमस पर चर्च में लोगों का उत्साह, ये देश खुशहाली से हर त्योहार का जश्न मनाता आया है। त्योहारों में संदेश है एकजुटता का, समरसता का और इन सब से बढ़कर स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास का। गांव, पंचायत, तहसील, जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समन्वय भारत अनेक होते हुए भी एक है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठाकर खड़ा हो। अमृत काल का भारत सही मायनों में गर्व और गौरव की यात्रा पर है। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। As we gather here to celebrate the nation's biggest festival, the patriotic fervor, enthusiasm and excitement is all overwhelming and over-dominating. Dipping temperatures do not come in the way of our celebrations. People getting up early morning, walking all the way to the venue, all looking forward to participate in this annual celebration, the magnitude of which is increasing year by year, and so the spectators curious as to what new will unfold today. Amidst the vibrant tapestry of India's culture, where highly impressive Republic Day parade unfolds on Kartavya Path, a kaleidoscope of color, music and motion embodying the unyielding spirit of India, a nation that marches forward with unwavering resolve, showcasing its military prowess and rich cultural heritage. On the resplendent Kartavya Path, a hallowed venue that vibrates with the echoes of our glorious past. As we pan across the sea of faces, a vibrant tapestry woven from the threads of myriad cultures and traditions, one can't help but feel the pulse of our diverse nation, a symphony of hope and aspiration. गणतंत्र दिवस समारोह एक विशेष अवसर होता है जब हम दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति और समृद्ध संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ये एक शानदार मौका होता है जब भारत अपने मित्र देशों के प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में आमंत्रित करता है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का ये बड़ा ही अच्छा आधार बन जाता है। थोड़े समय में ही भारत के विविध रंगों से मुख्य अतिथि भी परिचित हो जाते हैं और संभवतः निकट भी। जब 75 वर्ष पहले हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब आयोजन स्थल कर्तव्य पथ नहीं था, बल्कि तब के अर्विन स्टेडियम में शानदार परेड और फ्लाई पास्ट हुआ था। अर्विन स्टेडियम को अब हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं,
जो राष्ट्रीय समर स्मारक के पूरब में स्थित है। उस समारोह में स्टेडियम की पृष्ठभूमि में पुराना किला साफ दिखाई पड़ता था। अगर दर्शक उस समय की तस्वीरें देखें तो एक अलग ही अनुभव होगा। हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी सन 1950 को दोपहर 3:45 बजे परेड निकाली गई। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परेड की सलामी ली। इस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो थे। ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि 75 वर्ष बाद आज के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबावो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में मित्रता का एक और अध्याय जुड़ता हुआ। सत्रह 17,000 से ज्यादा द्वीप और पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया। एक ऐसा देश जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर खुद को एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित किया और बार बार आने वाली आपदाओं के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा। इसकी अनूठी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और समृद्ध प्राकृतिक संपदा अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे देश की कमान संभाल रहे हैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। सैन्य जनरल से रक्षा मंत्री बनने के बाद अब देश के 8वें राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। 17 अक्टूबर 1951 को जन्मे प्रबोवो का संबंध इंडोनेशिया के संपन्न परिवार से रहा। उनके पिता देश के नामी अर्थशास्त्री और नेता थे। राजनीतिक कुशलता उन्हें विरासत में मिली। 1974 में प्रबोवो इंडोनेशियाई सेना में शामिल हुए और लगभग 3 दशकों तक सेना में सेवा की। 2008 में प्रबोवो ने गेरिंडा पार्टी की स्थापना की और 2014 में इसके अध्यक्ष बने। 2019 में विडोडो ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सुबियांतो को रक्षा प्रमुख नियुक्त किया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को प्रबोवो गेरिंडा के नेतृत्व वाले ऑनवर्ड इंडोनेशिया गठबंधन से राष्ट्रपति पद के दावेदारों में शामिल हुए और फरवरी में चुनाव जीतने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए। इंडोनेशिया और भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों का सदियों पुराना इतिहास है। ये संबंध आज भी जारी है। आज इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। दोनों देश G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। पिछले साल ही अप्रैल में भारत और इंडोनेशिया ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सुबियांतो इस बार 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में भारत के राजकीय अतिथि हैं। 1950 के बाद यह चौथा अवसर है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान हैं। India and Indonesia, deeply connected by historical camaraderie and strategic collaboration, two vibrant democracies and emerging economies, and their partnership is pivotal in shaping the regional landscape. While talking of democracy, the form of government chosen by the leaders of a nation plays an important role in shaping the lives of the people they lead. When we moved into independence and gave ourselves this constitution, the road ahead was paved with challenges. India was yet to experience unity as a separate independent nation. Regional, financial and social diversity were large and layered. Many voices in international fora too wondered whether this could ever happen. But today, this nation, with its values and ideals,
its ability to navigate challenges has stood the test of time. As the largest democracy in the world, our road ahead is clear. India's people and principles will propel its engines, driving change, powering growth, and giving direction. When days like today bring us together through national celebrations and the past passes on its achievements, learnings, and unfinished tasks to the future, the present, like today, fans the winds of change, the harbinger of hope. भारत के राष्ट्रीय पर्व यानी कर्तव्य पथ पर उपस्थित इस गणतंत्र दिवस समारोह में हजारों की संख्या में अपार जनसमूह उपस्थित है। आज बहुत सुबह से ही जिनका आगमन कर्तव्य पथ के दोनों ओर शुरू हो गया था। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ दूर दूर तक जहां तक निगाह जाती है अपार जनसमूह उपस्थित है। इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए स्वयं को उसमें समाहित महसूस करते हुए तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं इंडिया गेट के ऊपर स्थित हमारे विशेष माउंटेड कैमरास के द्वारा। भारत के विकास में योगदान देने वाले, विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लेने वाले और जन भागीदारी की मिसाल कायम करने वाले कुछ विशेष मेहमान भी आज कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और देश के राष्ट्रीय पर्व के समारोह के साथ जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश के विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। आज हजारों की संख्या में आम जनता के साथ कर्तव्य पथ पर उपस्थित विशेष मेहमान प्रगति और विकास के लिए जन भागीदारी का अनोखा संगम पेश करते नजर आ रहे हैं। In fact, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in ourselves. And today, as we see these beautiful sun-bathed areas in front of us, all of them come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our differences, divide, and yet value our oneness. In fact, celebration only takes on true meaning when the reasons behind it have meaning for all, including the last marginalized person. For any national celebration to have true meaning, its reasons also need to be lived collectively. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, its driving force, a section visible here. भारत के जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है कर्तव्य पथ उपस्थित ये अपार जनसमूह और भारत के जीवंत लोकतंत्र को लय और गति प्रदान करता है हमारा संविधान, जिसके 75 गौरवशाली वर्ष इसी साल पूरे हुए हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व के समक्ष एक मिसाल है, जिसने समय समय पर तमाम समस्याओं का, तमाम बाधाओं का बखूबी सामना किया और हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के शीर्ष पर अवस्थित हैं भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत एक राष्ट्र, एक उम्मीद या इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है सबसे युवा, संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले ओडिशा के राय रंगपुर से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी
कई बार कठिनाइयों, संघर्षों और हार की वजह से पटरी से उतरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। इसके बाद वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। उम्र के हिसाब से वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती हैं और उनसे मातृभूमि के प्रति, समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवनी से कम नहीं। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ती है तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जाग जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। Our Honorable President Draupadi Murmu's story is indeed one of courage and empowerment, an inspiring saga that ignites hope in the hearts of millions of women, encouraging them to rise, take charge, and carve their paths just as she has. And while we await the commencement of the Grand Republic Day Parade, let us take a moment to acknowledge the unwavering dedication of the personnel from the three armed forces, the Army, Navy, and Air Force, as well as the paramilitary forces. They have spent months preparing for this day, enduring grueling schedules, long hours, and the harshest of conditions. Through the cold waves that bite through the skin and unexpected rain that dampens everything but their spirit, these men and women have shown an unshakable commitment. Their relentless practice sessions have been a testament to their discipline and passion, determined to present nothing short of perfection today. The world is watching with bated breath as India's strength, resilience, and unity will be on full display. Millions of hearts across the nation are beating in unison, filled with pride and anticipation. These forces, standing tall and proud, are ready to showcase their precision, courage, and skill. Not only have these dedicated personnel put in months of tireless efforts for the Republic Day Parade, but they have also juggled simultaneous preparations for the Army Day celebrations with equal dedication and precision. It is truly remarkable how they excel in all their endeavors, leaving no room for compromise. संविधान के 75 वर्ष
आज 26 जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन सूरज निकलने के बाद गुनगुनी धूप का आनंद और सलामी मंच के ठीक सामने हमारा राजकीय चिन्ह सिंह शीर्ष। यह सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। CPWD ने इसका निर्माण किया और सजाया है। इस बार विशेष तौर पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का संदेश सिंह शीर्ष पर नीचे अंकित सत्यमेव जयते और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। यहीं पर मौजूद संयुक्त सैन्य बैंड है जो भारत के राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। इनके संगीत की कई और धुनें भी गूंजेंगी। बैंड मास्टर सूबेदार अरुल बाबू पी के नेतृत्व में पाइप्स और ड्रम बैंड की कमान बैंड मास्टर सूबेदार ब्रजेश कुमार के पास। समग्र समन्वय लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू और लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी कर रहे हैं। और पहली बार झारखंड के PM श्री स्कूल का गर्ल्स बैंड भी यहीं प्रस्तुति देने के लिए मौजूद है। संगीत की प्रस्तुतियों से यह समारोह और निखर उठता है, जहां अनुशासन, कर्तव्य और जोश, इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की कमान में दी जाएगी। हर शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान और देवों का आह्वान, राष्ट्रीय पर्व और उसमें महत्वपूर्ण समारोहिक दायित्व के लिए तैयार ये दल। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। सेरेमोनियल बैटरी 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत करने के लिए भारत में ही निर्मित तोपों का इस्तेमाल कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए हर बार एक नई ऊर्जा के साथ सभी एजेंसियां जुटती हैं। निर्माण और रखरखाव का दायित्व संभाला है CPWD ने, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा है 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट कोर ऑफ सिग्नल्स का। आधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन साउंड के लिए इस रेजिमेंट की कमान संभाली है कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा ने। उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैम सुंदर सिंह। पहले गणतंत्र दिवस से ही यह रेजिमेंट ये दायित्व निभा रही है। और भारतीय वायुसेना को फ्लाई पास्ट के समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम नेतृत्व संभाल रहे हैं कर्नल अभिषेक वसंत कामत। वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस समारोह का एक बड़ा आकर्षण होता है। और देश के दूर दराज हिस्सों में भी अपनी वाणी से यहां के समारोह की तस्वीर बनाने का जादू आकाशवाणी को खूब आता है। उनका कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर। इस बेहद शानदार समारोह को पूरी भव्यता के साथ टेलीविजन पर पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम खास इंतजाम करती है। टीवी के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी यादगार अनुभव बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां इस बार की गई हैं, देखते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक से ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी को अद्भुत बनाने के लिए
लगभग 54 अल्ट्रा मॉडर्न 4K कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं 31 कैमरे। इन कैमरों के माध्यम से आप तक पहुंचेगा गणतंत्र दिवस परेड का भव्य और विहंगम दृश्य। ये पहला और अनुपम अवसर है कि जब दूरदर्शन पूरा प्रोडक्शन 4K क्वालिटी में कर रहा है। 10 4K कैमरे, नेशनल वॉर मेमोरियल। तीन कैमरे इंडिया गेट के ऊपर और 9 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन परिसर में लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का शानदार नजारा और एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के जाबाज करतब देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ रोमांचित करने वाले डायनामिक एरियल व्यू शॉट्स के लिए 80 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन और 5 जिमी जिप कैमरे लगाए गए हैं। हाइड्रोलिक क्रेन कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर लगाए गए हैं। 2 जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर और 1 को नॉर्थ ब्लॉक के बुर्ज पर क्रिएटिव तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे बेहतरीन पिक्चर फ्रेम मिल सके। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य सलामी मंच पर 4 PTZ कैमरे लगाए गए हैं। बेहतर टेक्निकल क्वालिटी और कैमरा कोऑर्डिनेशन के लिए 3 स्थानों यानी नेशनल वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन पर 3 हाई डेफिनेशन आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन की व्यवस्था की गई है। मुख्य कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर बनाया गया है, जहां तीनों ही स्थानों से इंटीग्रेटेड फीड मिलेगी। क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सिग्नल्स और परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्ते की दमदार कमांड को आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशल डायनामिक माइक्रोफोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। तीनों ओबी वैन्स को OFC और DSNG की मदद से मंडी हाउस स्थित दूरदर्शन के स्टूडियोज से जोड़ा गया है। देश के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को अद्वितीय बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी टीम के तौर पर कई और संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों से कार्य कर रहे हैं। जूम इन करना, रेडी। The only 3 rules of any winning effort, and yes, they are preparation, preparation, and preparation. The perfection, precision, and performance of everything that you will see and experience today is deeply rooted in many days and long hours of preparation. In fact, the armed forces epitomize this in every sphere of their operations. In times of calamities, war, or peacetime, our men and women are prepared and ready to live their lives and to give their lives in the service of the nation. Today, before the celebrations begin on Kartavya Path, a wreath will be laid by the Prime Minister at the National War Memorial, and we will not only pay homage to soldiers who exhibited acts of bravery, many of them singularly during their lives and even in their passing, and way beyond what was thought possible by us
We also recognize that times are changing. The context, science, techniques, and art of war and diplomacy are also changing. Today, we reaffirm our confidence in our armed forces as they exhibit their focus on maintaining the quality of rank and file. आज का दिन हमारे वीर सैनिकों को सलाम करने का भी दिन है। उनका हर पल भारत की सीमाओं और भारत की रक्षा में लगा है। आज के बदलते वक्त में जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हमारी समझ और हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है, तब ऐसे में नई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमारी सेना तेजी से बदलते इस दौर में स्वयं को ढाल रही है। युद्ध अब कई स्तरों पर लड़े जाते हैं। सिर्फ परंपरागत तरीके से अब सेनाएं नहीं लड़ती। सूचना, तकनीक और अनेक तरह से दुश्मन पर नजर रखना आज सेना की नई चुनौतियों में शामिल है। भारत को गर्व है अपनी सेना पर, जो भारत की सेवा के लिए सर्वोच्च आदर्शों के नए मानक बनाती है। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना। स्वर्णिम भारत की समृद्ध विरासत और विकास में सेना के जवान अद्भुत शौर्य, अनुपम साहस और अनुकरणीय बलिदान के ज्वलंत पुंज रहे हैं। राष्ट्र के लिए अदम्य वीरता, असाधारण पराक्रम, कर्तव्य से ऊपर उठकर सर्वोच्च बलिदान दिया। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। रेगिस्तान के तपते मरुस्थल से लेकर दुर्गम बर्फीली घाटियों तक, सागर की अनंत गहराइयों से हजारों फीट की ऊंचाइयों तक सेना दिन रात मातृभूमि की आन बान और शान के लिए सजग, सचेत और संकल्पित रहती है। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के साथ साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सेना है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आजादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग कश्मीर को लेकर हुई। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर अपनी ताकत और मारक क्षमता का परिचय देकर जीत दर्ज की। Aircraft of the IAF continued attacks on the Karachi docks, setting fire to oil storage dumps. 1971 का युद्ध भारतीय सेना के लिए गर्व और गौरव का परिचायक है। इस लड़ाई में इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण के रूप में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए।
सन 1984 में भारतीय सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उन चोटियों पर जाकर अपने पराक्रम से दुनिया को स्तब्ध कर दिया, जहां जीवन जीने की परिकल्पना करना भी मुश्किल माना जाता है। बर्फ से ढके उन बेहद मुश्किल चोटियों पर भी भारतीय वीरों ने कभी न हार मानने वाले जज्बे से तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सन 1999 करगिल जटिल परिस्थितियों में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जहां भारतीय सेनाओं ने दुश्मन की हर चाल और मंसूबों को नाकाम कर अपने युद्ध कौशल से एक ऐसी विजय गाथा लिखी जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार के जरिए नभ, जल और थल से घेराबंदी कर घुटने पर ला दिया। करगिल की दुर्गम बर्फीली चोटियों पर विजयी तिरंगा फहराया। भारतीय सेना की छवि मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ एक सेवियर और एक फरिश्ते के रूप में भी है। मुश्किल हालात में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा सकुशल वापस स्वदेश में लेकर आना भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के कई देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किए गए शांति अभियानों में हमारी सेना पहली पसंद है। सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा से सक्रिय भागीदारी निभाई है। अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन वर्तमान के निर्माण के लिए भारत के पग पग की रक्षा को संकल्पित जवान आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। इन जवानों को हमारा नमन है, शत शत नमन है। The Constitution of India is the longest written constitution in the world. The Constituent Assembly deliberated in sessions open to the public for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days to draft this long constitution that finally came into effect on 26 January 1950, heralding the birth of a sovereign democratic republic of India. This day enshrined the principles of justice, equality and liberty, setting the foundation of a vibrant democracy. And safeguarding the sovereignty of this nation lies with our brave armed forces personnel. Today is a day of not just celebration, but a day of remembrance of those who made their supreme sacrifice for their motherland. We salute the bravery and martyrdom of our soldiers. The grateful nation pays homage to tribute their heroism. The National War Memorial standing tall, honoring and remembering our heroes, soldiers of the Indian Armed Forces who fought in the conflicts post-independence. The memorial is a testimony to their strength and bravery. The central obelisk, at the top of which words inscribed in gold letters, the Amar Jawan, the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें वह अवसर प्रदान करता है जब हम आज के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन वीर सेनानियों को याद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कर्तव्य पथ के दाहिने छोर पर स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक इन्हीं वीर बलिदानियों और देश के जांबाजों को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के अमर सपूतों को समर्पित इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर हर देशवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है।
मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers, and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice, and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought